नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम अब हिंदी विषय में कक्षा 8 में हम आज पुनरावर्तन 2 का अध्ययन करेंगे। आपकी पुस्तक में देखिए पेज नंबर 67 और इसमें हम थोड़ी समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग प्रकार के व्याकरण यहाँ पर समझाए गए हैं। तो पुनरावर्तन 2 उसकी हम चर्चा आज करेंगे। और इसमें देखिए पहला देखिए कि निम्नलिखित परिच्छेद में पढ़िए और इस विषय पर अपने साथियों से पूछकर 3 वाक्य या प्रश्न बनाएं। यानी आपको पैराग्राफ में से एक प्रश्न और किसी भी प्रकार के वाक्य रचना करनी है। और देखिए यहाँ पर समय बहुत कीमती है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। तो इसके लिए आपको 3 प्रश्न बनाने हैं। तो समय कैसा है? तो समय बहुत कीमती है। गया हुआ धन वापस कैसे मिल सकता है? तो वो दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न देखिए, बीता हुआ समय कब वापस नहीं आता। और इसी प्रकार इस पूरे पैराग्राफ में से आप नए नए प्रश्न बनाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरे में देखिए, ये भी आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब आप 6ठी 7वीं कक्षा में आप समझ चुके हैं। फिर भी एक बार इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को अलग अलग छांटना है। तो देखिए यहाँ पर पर्वत, उसको, मीठा, नदी, तुम्हें, सूरत, बाल, नर्मदा, सुंदर, बड़ा, मेहनती, हम और भारत, यहाँ इतने अलग अलग प्रकार के शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग, यानी वाक्य में नहीं करना, लेकिन तुमको क्या करना है कि पहले तो उस शब्दों को अलग निकालना है कि यह कौन शब्द है। जैसे देखिए यहाँ पर पर्वत है तो जातिवाचक संज्ञा। अगर हिमालय हम बोलते हैं तो वो एक व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, तो वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा शब्द आप पहचानते कि कोई भी नाम यानी संज्ञा, और सर्वनाम यानी जो मैं, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। पहला पर्सन नहीं लेकिन दूसरा पर्सन है ना। तो एक नहीं, सामने वाला, यानी वो दूसरा हो गया। और तीसरा विशेषण इसमें बताया जा रहा था। विशेषण यानी विशेषता, कोई खास, पूरे वाक्य में विशेषता यानी कोई खास बात बता रहा हो तो उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए पर्वत, उसको, मीठा। आपको क्या करना है? इन शब्दों को 3 विभाग बनाने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो जो जो शब्द संज्ञा में आते हैं वो संज्ञा के खाने में लिखने हैं। जो जो शब्द सर्वनाम है, मैं, आप, हम, तुम, तो वो सारे सर्वनाम के खंड में लिखने हैं। और विशेषण यानी कोई विशेषता बता रहा शब्द है तो वो आप विशेषण में, तो आपको वर्गीकरण करके 3 खाने में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के सारे शब्द लिखने होंगे। उसके बाद तीसरा देखिए, दिए गए शब्दों को सही स्थान पर रखें। यानी शब्द है लेकिन उसका उपयोग अलग अलग वाक्यों में के प्रकार में होता है। तो देखिए मोनिका खाना बना रही थी, यानी मोनिका, अब यहाँ इतने ऊपर से शब्द दिए तो मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही थी। ठीक है। हवाई जहाज तो खाली जगह उड़ रहा है। अब हवाई जहाज उड़ता है तो कहाँ उड़ता है? तो इस क्रिया को आप याद करें तो ऊपर। तो देखो यहाँ पर ऊपर शब्द है, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। दिन भर डैश देखा, तो दिन भर कैसे देखा? तो दिन भर यहाँ वहां देखा। शिक्षक ने विद्यार्थी की खाली जगह देखकर कहा। तो देखो इन सारे शब्दों में से यहाँ पर क्या आएगा कि शिक्षक ने विद्यार्थी की और यानी उसकी तरफ देखकर कहा। और में भी फर्क है मित्रों। और में एक मात्रा है, जबकि और अनेनार्थ में जो गुजराती में તમે लो छो तो और इस शब्द को भी आप ध्यान में रखना। और पर एक मात्रा आती है और यानी अनेक के अर्थ में आता है। उसके बाद देखिए नीचे काम खाली जगह करो, बातें कम करो। तो यहाँ देखो कम का विरोधी शब्द देखो तो अधिक, तो बातें कम करो। तो काम अधिक करो, बातें कम करो।
बिल्ली खाली जगह बाहर निकल गई। तो कैसे निकल गई बाहर? तो बिल्ली धीरे धीरे बाहर निकल गई। और अंत में देखिए कि नीचे मौखिक उत्तर देने हैं कि जो आप अपनी समझ से लिखने हैं आपको। पहला प्रश्न देखो, अपने आपके परिवार में कौन से आपको ज्यादा मनपसंद है और क्यों, उनके गुण लिखें। आपके गांव और शहर के बारे में 10 से 12 वाक्यों में उसकी चर्चा करें। आपको पसंद हो ऐसी कोई फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में उसको कहानी के रूप में आपको लिखना है। यदि सूरज निकले तो कौन कौन सी घटना बन सकती है, वो आपको कारण लिखना होगा। और यदि आप गांव के सरपंच होते तो आप क्या करते। और इस पुनरावर्तन की आज समझ आपने ली, और ये पुनरावर्तन 2 आपको अपनी कॉपी में भी लिखना होगा। नमस्कार।